सो स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि ये आपका यूनिट नंबर सेकंड है और इसके अंदर आप लोगों को तीन चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपको विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसे या तो आपकी बुक में TNCs के रूप में या फिर आपकी बुक में MNCs के रूप में बताया होगा। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आपकी MNCs और पाराष्ट्रीय या परराष्ट्रीय कंपनियां TNCs, इन दोनों के रूप में आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले कोर्स के आप लोगों के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि भाई विश्व आर्थिक अभिशासन। दूसरा पॉइंट आप लोगों को इस यूनिट के अंदर पढ़ना है ब्रिटेन वुड्स प्रणाली का निर्माण। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी है, इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन। साथ ही साथ ब्रिटेन वुड्स प्रणाली जो है इसके अंदर क्या क्या सुधार होना चाहिए, आज विश्व के सामने क्या क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं, और लास्ट में इसका निष्कर्ष। आज की इस नई वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आप लोग जब आप विश्व व्यापार संगठन पढ़ेंगे, जब आप विश्व बैंक पढ़ेंगे, जब आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पढ़ेंगे, तो उन सभी के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को एक टॉपिक जो है बहुत जल्दी पढ़ना है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वे में पढ़ना है, वो है ब्रिटेन वुड्स प्रणाली। क्या थी ये ब्रिटेन वुड्स प्रणाली, आज की इस नई वीडियो में आप यही जानेंगे। और आने वाली जो वीडियोस होगी उसके अंदर आप सब अन्य अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि भाई ब्रिटेन वुड्स प्रणाली जो है उसका निर्माण कैसे हुआ, क्या थी ये ब्रिटेन वुड्स प्रणाली। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी करनी है। बैकग्राउंड स्टडी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, आप लोगों को समकालीन विश्व में आप लोग पढ़ रहे हो तो समकालीन विश्व का मतलब पता होना चाहिए ताकि आपको पता चले। समकालीन को इंग्लिश में बोलते हैं हम कंटेम्प्रेरी, और कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है एक ही समय में। जैसे आज एक ही समय में मैं आप सभी के लिए ये वीडियो ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप इसी समय में या तो हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हो, या हो सकता है आप अपने घर में कुछ काम कर रहे हो, या हो सकता है आप कुछ और कर रहे हो। तो एक ही समय में जो अलग अलग स्थान पे जो कार्य होते हैं, जो घटनाएं घटती है, उसे समकालीन घटनाएं कहते हैं। तो भाई समकालीन राजनीति आप पढ़ रहे हो, अब इसके अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना है ब्रिटेन वुड्स प्रणाली। तो भाई इसके अंदर आप लोग एक चीज़ समझिए कि भाई 1939 से लेकर 1945 तक क्या चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। और 1945 में ही जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने की कगार पे ही था, लगभग 1944 में ही, तो भाई अमेरिका सहित जो बड़े बड़े देश थे उस समय के, जो ताकतवर देश थे, उन्होंने एक चीज़ को उस समय ऑब्जर्व किया, उन्होंने उस समय एक चीज़ को महसूस किया। उन्होंने क्या महसूस किया कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय जगत में हम एक चीज़ देख पा रहे थे कि बहुत सारे देश ऐसे थे युद्ध के कारण उन देशों की जो अर्थव्यवस्था थी, जो उन देशों की जो इकोनॉमी थी, वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अब इकोनॉमी खराब होने की वजह से क्या हो रहा था कि देशों के ऊपर आर्थिक रूप से बोझ बढ़ रहा था। 1939 से लेकर 1945 तक युद्ध हुआ, और युद्ध की वजह से जो यूरोप के अंदर देशों का आपसी जो व्यापार था, व्यापार चौपट हो गया। विश्व के अंदर अलग अलग प्रकार के आर्थिक संकट आने लगे, और इन संकट से ही उभरने के लिए क्या हुआ कि भाई अगस्त 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और इसके साथ में 42 और देश जो संयुक्त राष्ट्र के साथ में रहते थे, यानी अमेरिका के पिछलग्गू देश थे, ऐसे देश जो अमेरिका की बातों को फॉलो करते थे ब्लाइंडली, हम कह सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस किया। क्या किया उन्होंने, एक बैठक करी। बैठक कहाँ पर है, वो किस चीज़ से जुड़ी हुई थी, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन। क्या है, संयुक्त राष्ट्र का 1944 में, कब, 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ। किस चीज़ से संबंधित है, तो संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक से संबंधित है। और ये सम्मेलन जो है, इसी सम्मेलन को हम क्या बोलते हैं, मौद्रिक का मतलब होता है करेंसी। ये करेंसी से संबंधित थी कि भाई देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसको किस तरीके से उठाया जाए, इसीलिए इस सम्मेलन को करवाया गया था। और ये सम्मेलन, इस सम्मेलन को किस नाम से जानते हैं, हम इस सम्मेलन को ब्रिटेन वुड्स के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर हुआ था, न्यू हैम्पशायर, इंग्लिश में हैम्पशायर बोलते हैं, हिंदी में हैम्पशायर लिखा हुआ है। इसका एक छोटा सा रिजॉर्ट था, और वहीं पर ही इनकी क्या हुई थी, मुलाकात हुई थी। अमेरिका, ब्रिटेन सहित 42 अन्य देशों के जो नेता प्रमुख थे वो यहाँ पर आए थे। और इनका कार्य क्या था कि युद्ध के बाद से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे
जो देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, देशों की जो मौद्रिक व्यवस्था है जो खराब हो गई है, उसको दोबारा से इनको क्या करना है, तैयार करना है। यही थी आप लोगों के लिए ब्रिटेन वुड्स प्रणाली। इसके तहत इन्होंने कहा था कि हम विश्व में क्या करेंगे, ऐसी कुछ इकोनॉमिक संरचनाएं, एक ऐसी आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करेंगे। और देशों की अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए इन्होंने बहुत सारे बातें करी, सम्मेलन हुआ इनका, और इसके 3 परिणाम निकले। आप लोगों को ध्यान रखना है कि ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के जो वहाँ पर सभी देशों के जो नेता थे, जो वहाँ पर उपस्थित थे, जब वो बैठक कर रहे थे, तो 3 इसके परिणाम निकले। 3 परिणाम क्या थे? सबसे पहला परिणाम आप लोग देखेंगे कि भाई ये बात हुई कि हम आगे चल के 3 तरह की आर्थिक संरचनाएं बनाएंगे। सबसे पहली बात, इन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसे बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इस टॉपिक को लेकर भी ऑलरेडी हमारी कई सारी वीडियोस अपलोड है। आप लोग IMF बाई एसवाल सॉल्यूशन सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे IMF के बारे में, क्योंकि IMF जो है ये ब्रिटेन वुड्स जो प्रणाली है, जो ब्रिटेन वुड्स संस्था है, इसके तहत ही इसका निर्माण किया गया था। 2 तरह की आर्थिक संस्थाएं बनाई गई थी देशों को कर्ज देने के लिए। पहला, वो देश जो कि लंबे समय के लिए लोन देगी और जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होगा। और दूसरी, एक ऐसी आर्थिक संस्था बनाएगी जो अमीर, जो थोड़े से ताकतवर देश हैं, उन लोगों को क्या करेगी, लोन देगी। तो इसके तहत एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किया गया। और दूसरा WB, जिसे विश्व बैंक बोलते हैं। और विश्व बैंक को ही ध्यान रखना है, 2 बैंक, एक तो IBRD का मतलब क्या है, IBRD का इसका मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये IBRD है, जिसे विश्व बैंक के रूप से भी जाना जाता है। जब विश्व बैंक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से, तब आप लोग उसके अंदर समझेंगे कि किस तरीके से, वैसे तो 5 बैंकों से मिलकर आपका विश्व बैंक बना है, लेकिन आप लोगों को IDA और IBRD को याद रखना है। IDA के बारे में यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन जब आप विश्व बैंक पढ़ेंगे, जब मैं आपको विश्व बैंक पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर आपको मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो क्या हुआ कि भाई इन 3 तरह की आर्थिक संस्थाओं के निर्माण की बात हुई। सबसे पहला इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कब बन गया, 1947 में बन गया, ठीक है। अब बनने में टाइम लगता है, क्या है, 1994 में बैठक हुई आपने देखा, लेकिन बैठक के ऐसा थोड़ी कि अगले दिन ही कोई संस्था बन जाएगी। ये देशों को कर्ज देती है, तो भाई थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है, बहुत सारे इनके वो होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती है, तो फॉर्मेलिटी को पूरा करने में या फिर देशों की सहमति के लिए थोड़ा टाइम लगा। तो 1947 में IMF बन के तैयार हो गया, कार्य करना शुरू हो गया। इसके बाद में WB यानी विश्व बैंक जो है वो 1946 में बन गया। अब इसके बाद में आ जाता है गेट जो है, आप देख रहे हो 1995 गेट बना। पहले गेट से जो आज हम देखते हैं WTO का नाम हो गया, कैसे हुआ इसके बारे में भी हम बात करेंगे ना। यहाँ पर पहले अच्छी तरीके से चीज़ों को समझो। तो जब आर्थिक संस्थाएं बनाने की बात हो रही थी ब्रिटेन वुड्स से, ब्रिटेन मैं BW लिखता हूँ ब्रिटेन वुड्स से, तो 3 तरह की आर्थिक संस्था, पहली बनी आप लोगों ने देखा IMF, दूसरी संस्था बनी WB, और तीसरी संस्था की बात हो रही थी उस समय, उसका नाम था ITO, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इन दोनों को अमेरिका ने इजीली पास कर दिया। अमेरिका की जो संसद थी उसने निर्विरोध पास कर दिया, और अमेरिका का ब्रिटेन वुड्स पे कहीं ना कहीं नियंत्रण, और हम कह सकते हैं उसका प्रभाव इसलिए था क्योंकि अमेरिका उस समय एक अंतर्राष्ट्रीय महाशक्ति के रूप में थी। लेकिन ITO में कुछ संरचनात्मक दोष थे। जब आप WTO पढ़ोगे, विश्व बैंक पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा। लेकिन नाउ मैं यहाँ बता रहा हूँ कि WTO में उस समय, यानी WTO को उस समय ITO बोलते थे, अब यहाँ पर आप अच्छे तरीके से समझिए ITO, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसमें कई सारे कमियां थे। इन कमियों की वजह से जो अमेरिका की संसद थी उसने उसको पास नहीं होने दिया, अमेरिका की सीनेट ने उसे पास नहीं होने दिया, और इसी वजह से ITO में आगे चल के कई सारे बदलाव किए गए। और उसके बाद में जब बदलाव किए गए तो इसका नाम भी बदल दिया और इसका नाम रखा GATT, GATT। GATT का मतलब क्या है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ। अब हिंदी में बोलते हैं इसको व्यापार प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। गेट का निर्माण हुआ, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, गेट यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और ये कब बना, ये बना था 1949 में। गेट कब बना था आपको ध्यान रखना है, 1949 में। क्यों बना, क्योंकि ITO को अमेरिका की जो सीनेट है उसने पास नहीं होने दिया। लेकिन आगे चल के गेट में बहुत सारी कमियां महसूस हुई, और आगे चल के 1 जनवरी 1995 में गेट का नाम GATT, गेट का नाम बदलकर गेट में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन किए गए। और फिर उन सब परिवर्तन के बाद में अंततः हमने देखा कि WTO अर्थात
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कहे हम सामान्य बातों में तो विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन बना। अब इसी का नाम क्या रखा गया? स्टूडेंट्स नाउ यहाँ पर आपने देखा कि WTO किस तरीके से हमारे सामने आया, और इसका नाम आप लोगों को मैंने बताया था कि ये कब चलन में आया था, 1948-49 के अप्रोक्सीमेटली बनाता ये, ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे ब्रिटेन जो वुड्स समझौता है ये एक क्या है, बहुपक्षवाद का एक उदाहरण है। बहुपक्षवाद क्या होता है? देखो, एक पक्षीय होता है जो जिसमें एक ही पक्ष होता है, द्विपक्षीय मतलब दो पक्ष, जैसे दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो वो द्विपक्षीय हो गया, दो देशों के बीच में कोई समझौता होता है तो वो द्विपक्षीय समझौता होता है। लेकिन बहुपक्षीय का मतलब होता है जब एक साथ कई पक्ष उसके अंदर शामिल होते हैं। तो ये ब्रिटेन वुड्स समझौता जो था, ब्रिटेन वुड्स समझौता, ये क्या था? बहुपक्षीय था। और 1945 के बाद में, कब? 1945 के बाद में ही हम देखते हैं कि ये सबसे ज़्यादा अपनी भूमिका निभाने पे आ गए, क्योंकि उस समय 1945 में युद्ध खत्म हो गया था। इसकी बैठक क्या है, 1944 से ही शुरू हो गई थी। और ये ब्रिटेन वुड्स जो संस्था थी या ब्रिटेन वुड्स जो प्रणाली थी, ये बहुपक्षीय और पारस्परिक हितों से जुड़ी हुई थी। यानी ये लोगों के बहुपक्षीय, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके और ऐसे हितों के कार्य को ही संरक्षण दे रही थी। हम ये कहना हमारे लिए गलत होगा कि ये सिर्फ एक पक्ष की बात करती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा क्या की गई कि द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को नज़रअंदाज करना होगा, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में सैन्य और आर्थिक रूप में उभरा। न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किया गया, बल्कि इस आर्थिक संस्था के थ्रू हम देखते हैं कि अमेरिका का ग्लोबली वर्चस्व दिखने लगा। आगे चल के हम देखते हैं अमेरिका और जो अन्य ताकतवर देश उस समय बचे थे, उन्होंने आगे चल के किस तरीके से यूएनओ की, यानी जो यूएन लीग ऑफ नेशन था, उसका पुनर्गठन करवाया था। और अमेरिका एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में ऐसे देशों को जो कर्ज लेना चाहते थे, तो उनको कर्ज देने के लिए भी इन्होंने कई सारी संस्थाओं के रूप में बनाया। तो आपने ये देखा कि भाई ब्रिटेन वुड्स संस्था का निर्माण किस प्रकार हुआ और ब्रिटेन वुड्स संस्था क्या कर रही थी, 3 परिणाम निकले उसमें से। बाकी अपनी आने वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम बात करेंगे और भी नोट्स के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर पहले टॉपिक्स भी समझ नहीं आ रहे, हम कैसे पढ़ें? तो अब आप लोगों को देखा, आप लोगों को 3 टॉपिक्स अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके बाद में WTO, फिर इसके बाद में WB। ये सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं। TNC MNC इसके बारे में भी पढ़ना है। वैसे ये टॉपिक आप लोगों के लिए, आप देखो, आप देखेंगे BA प्रोग्राम 3rd ईयर की जो प्लेलिस्ट है ग्लोबलाइजेशन की, उसमें आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स ऑलरेडी आपको कुछ कुछ तो मिल जाएंगे। बाकी आपके जो नए नए सिलेबस ऐड हुए, तो नए नोट्स के साथ में आप लोगों के लिए क्लासेस लगातार आती रहेगी। रोज ही आप लोगों के लिए हमारी तरफ से वीडियोस आती है। अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों के लिए जो भी हमारी ओर से आप लोगों के लिए हेल्प होगी वो कर दी जाएगी। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके या फिर अपने जो भी डाउट्स हैं आप हम तक पहुंचा सकते हो। 8287031331, ठीक है। चलिए गाइस, मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।